Hello students, welcome to the maths channel. So this is the question of the day. आज का क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से है, जहाँ पे हम उसके कुछ नुआंसेस को स्टडी करेंगे, कुछ फंक्शंस के कुछ नुआंसेस हम स्टडी करेंगे. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव अहेड विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द इक्वेशन sin x equal to a minus x has exactly one real root for all a belongs to m comma n in the interval minus pi by 2 to pi by 2. Then m plus n is the value of m plus n is 0, 1, 2 or none of these. कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन? कैसे करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन की ना कई अप्रोचेज हो सकती हैं, मल्टीपल अप्रोचेज हो सकती हैं इस क्वेश्चन की. डिस्कस करते हैं वन बाय वन. वन बाय वन सारी अप्रोचेज डिस्कस करेंगे. राइट, सबसे पहले अप्रोच क्या लेते हैं? डेरिवेटिव अप्रोच, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो हमने आज मेन टॉपिक है जो हमारा समझते हैं. उसके बाद हम ग्राफिकल अप्रोच भी देखेंगे कैसे ले सकते हैं. पहले डेरिवेटिव अप्रोच लेते हैं. मान लो आपका एक फंक्शन है f of x इक्वल टू x प्लस साइन x. राइट, अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई? f of x इक्वल टू a. आपको बेसिकली क्या स्टडी करना है? m और n को फाइंड करना है. m और n को फाइंड करने के लिए आपको ये स्टडी करना है कि a की ऐसी कौन सी वैल्यूज हो फॉर विच जो fx इक्वल टू a है इसका ओनली वन रियल रूट हो इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल. राइट, ये स्टडी करना है आपको. ठीक है, इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में से कैसा बिहेवियर है. लेट्स कैलकुलेट f डैश x. 1 प्लस cos x. f डैश x क्या है? 1 प्लस cos x है. ओके, cos x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में क्या बिहेवियर है cos x का? देखिए, अगर हम यहाँ पे उसका ग्राफ देखें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में cos x का, तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा. राइट, ये होगा माइनस पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2. अब जब मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगा, अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं तो आप क्या देख रहे हो? इस तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि f डैश x is always greater than or equal to 1 for all x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये इस क्वेश्चन के लिए. f डैश x is always greater than equal to 1. ठीक है ना? इसका मतलब ये भी है कि f डैश x is always greater than 0. मतलब f of x is strictly increasing for all x belong to minus pi by 2 से pi by 2. राइट, ऐसा होगा. ये कहानी है एफ एक्स की. क्या कहानी है? एफ डैश एक्स क्योंकि स्ट्रिक्टली एफ डैश एक्स क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, 0 भी नहीं होगा कहीं पर. 0 होने के लिए इस cos x को -1 होना पड़ेगा और माइनस होगी माइनस पाई माइनस या पाई पे जा सकते हैं, उससे पहले नहीं होगा. तो मुझे पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है मेरा वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है,
इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स इज 1 1 1 1 फंक्शन हो गया, ये तो 1 1 फंक्शन हो गया, क्योंकि हमें पता है अगर मेरा एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर सम इंटरवल, तो उस इंटरवल में वो फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है, ये मुझे पता है। ओके, एक बार एफ डबल डैश एक्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो माइनस पाई बाई 2 से 0 में जो मेरा एफ डबल डैश एक्स है वो पॉजिटिव है, वो कैसा है, पॉजिटिव है, और 0 से पाई बाई 2 में एफ डबल डैश एक्स मेरा नेगेटिव है, राइट। एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 से 0 में, और एफ डबल डैश एक्स मेरा नेगेटिव है फॉर 0 से पाई बाई 2 में। इतनी कहानी मुझे अब इस एफ ऑफ एक्स की समझ में आ गई है, ठीक है। एक अगर मैं स्केच बनाऊं इस कर्व का तो कैसा बनेगा, इतना रफ कर दूं, समझ आ गया, इतना रफ कर रहा हूं मैं अभी के लिए। एक रफ स्केच बना रहा हूं मैं एफ ऑफ एक्स का। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, अब मुझे क्या पता है, माइनस पाई बाई 2 से 0 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, और कैसा होगा, क्योंकि डबल डैश जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, तो कुछ कॉनकेव अपवर्ड्स होगा, तो इस टाइप का कुछ बनेगा, राइट। 0 पे डबल डैश एक्स क्या है, 0 है, तो यहां पे कुछ इस टाइप का कनकेव आएगा, कुछ ऐसा कर्व बनेगा, क्यों, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां पर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, ये मेरा पॉइंट है माइनस पाई बाई 2, और ये कैसा है, पाई बाई 2। हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरा, इस टाइप से नहीं, कुछ इस टाइप से दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा ये। ठीक है ना, ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा एफ ऑफ एक्स का। तो अब, और दूसरी बात, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो एक ऑड फंक्शन भी है, तो जैसा ग्राफ यहां वैसा ग्राफ यहां, ये भी हमें क्लियर हो गया। अब एक चीज नोट करो, अब क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है और ऐसा ग्राफ बना है ऐसा कुछ, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, इस इक्वेशन के रूट में कैसे देखता हूं, अगर मुझे एक ग्राफ पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि ऐसे समझो इसको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए के रूट्स कैसे चेक करता हूं मैं, नंबर ऑफ रूट्स, जहां पर जितनी बार भी एफ ऑफ एक्स y इज इक्वल टू ए की हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगा उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स होते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये ग्राफ जितनी बार भी y इज इक्वल टू ए की लाइन को कट करेगा उतने नंबर रूट होंगे, और एक ही बार कट होना चाहिए। अब यहां से यहां तक नोट करो, ये 1 1 फंक्शन है ना आपका, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 है इसलिए मुझे ये पता है
कि मैं यहां से यहां तक कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लूं ए के लिए, सबका एक ही रूट होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक कोई भी नंबर चूज करूं उसका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए का सिंगल रूट होगा, राइट। कितने रूट दिख रहे हैं हम यहाँ पे, देखो ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए के एक ही रूट आएगा। मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये पॉइंट कौन सा है मेरा, ये पॉइंट है मेरा एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू, और ये पॉइंट कौन सा है मेरा एफ ऑफ पाई बाई टू। तो मतलब ए कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, ए वुड बिलोंग टू एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू से एफ ऑफ पाई बाई टू तक, राइट। बस हो गया। एफ ऑफ माइनस पाई बाई टू क्या है, इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू डाल दो इसमें, माइनस पाई बाई टू माइनस वन, माइनस पाई बाई टू माइनस वन, और एफ ऑफ पाई बाई टू क्या होगा, पाई बाई टू प्लस वन। ये मेरा m है, ये मेरा n है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आता है, आंसर क्या आएगा, 0। समझ आ गया कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक a की वैल्यूज यहां से यहां तक होंगी। मतलब इस इंटरवल में कोई भी रियल नंबर चूज कर लो उसका ओनली वन रियल रूट ही होगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो एफ ऑफ एक्स है वो मेरा वन वन फंक्शन है, राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वन वन फंक्शन है। मैं चाहता तो मुझे एफ डबल डैश एक्स और ये सब देखने की जरूरत नहीं थी। जहां पर मुझे ये पता चल गया कि मेरा एफ ऑफ एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वहीं पर मुझे ये समझ में आ गया कि एक वन वन फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वन वन है, और वन वन है तो एक ही रूट होगा। मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँ। ये क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी के कितने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं जितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू सी के। अब आप बताओ, मान लो a यहां पर लाई करता है, a को यहां से यहां तक होना पड़ेगा ना। अगर a यहां पे लाई कर गया कहीं पर तो 0 रूट हो जाएंगे, और यहां पर लाई करेगा तो एक ही रूट होगा। दो रूट तो कभी हो ही नहीं सकते, या तो 0 या 1। a को मैं रियल कोई भी a रियल नंबर ले लूं, या तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए का या तो 1 रूट होगा या 0 रूट होगा, दो रूट कभी नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि मेरा एफ ऑफ एक्स मेरा 1 1 है इन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्लियर है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं इसका। नेक्स्ट मेथड में एफ ऑफ एक्स थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैं क्या बोलता हूं, मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ए। अब मुझे क्या इक्वेशन बनानी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन है मेरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ए। अब ये फंक्शन कैसा है, देखो, a एक रियल नंबर है और x प्लस साइन एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा और हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। क्यों, x भी डिफरेंशिएबल है, साइन एक्स भी डिफरेंशिएबल है, x प्लस साइन एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा फॉर ऑल आर। ये इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, राइट। जब वो कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल वैसे इस कॉन्सेप्ट में जरूरत नहीं है, हमें कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के लिए। कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल f of x is continuous in interval माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, राइट। तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूं, अच्छा ठीक है, इससे पहले एक चीज समझो, मेरा आईवीटी क्या कहता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मेरा क्या कहता है, इफ
f of x is continuous on a to b, on interval a to b, then there must exist a c belonging to a comma b such that there exists at least one root for f of x equal to in a से b, right? अब अगर एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, ए टू बी नहीं है, C belong to f of a to f of b, ये मेरा आईवीटी है। अगर मेरा a से b में fx मेरा कॉन्टिन्यूअस है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ c इन द इंटरवल f of a to f of b सच दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट f of x इक्वल टू c। क्यों? देखो, ये कोई a है, ये कोई b है, इसमें एक कॉन्टिन्यूअस मैंने एक कर्व बना दिया। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, f of a और f of b सारी वैल्यूज अटेन करेंगे। f ऑफ a और f ऑफ b में सारी वैल्यूज अटेन करेगा। तो अगर अब मैं इनके बीच में कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मान लो ये c है, तो कम से कम एक बार तो ये जो लाइन है f ऑफ x और y इक्वल टू c वो fx को कट करेगी। तो मतलब एक रूट तो जरूर होगा f ऑफ x इक्वल टू c का, राइट? अब अगर f of a is less than 0 and f of b is greater than 0 और वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मान लो अब ऐसा है कुछ, मान लो कुछ ऐसा है, ए बी, ऐसा कुछ कर्व है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इनका साइन ऑपोजिट है, तो कम से कम एक बार तो एफ ऑफ एक्स जीरो को कट जरूर करेगा, वाई और एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा, मतलब एक रूट तो जरूर होगा। अब हमें पता है, ये देखो जो ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर मेरा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में एक रूट जरूर एग्जिस्ट करता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एफ ऑफ माइनस पाई बाय 2 इंटू एफ ऑफ पाई बाय 2 मस्ट बी लेस देन 0। सेम कंडीशन आप ये अप्लाई कर दो, सेम आंसर आएगा एम और एन के। ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहां पे हमने आईवीटी यूज करा है कि f of minus pi by 2 into f of pi by 2 should be less than 0। समझ आया आपको आईवीटी? आईवीटी क्या कहता है? if a function is continuous on a to b then there must exist a c in the interval f of a to f of b such that f of x equal to c has at least one real root in the interval a to b। ये मैंने आपको समझा दिया इसका क्या मतलब है, राइट? अब डाल के देख लो, यहाँ पर यही आएगा, इतना कैलकुलेशन आप कर लेना। आंसर मैंने आपको बता दिया, 0 m और n क्या आता है वो भी कैलकुलेट करके बता दिया, बस आपको ये वैल्यूज पुट करनी है उसमें। दूसरा तीसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? एक ग्राफ बनाओ y इक्वल टू साइन x का, दूसरा ग्राफ किसका बनाने की कोशिश करो? a माइनस एक्स का, y इक्वल टू a माइनस एक्स। कैसा कर्व बनेगा? दो वैल्यूज में डिवाइड कर लो, वेयर a इज ग्रेट, लेट मी शो यू। दिस मेथड इज प्योरली ग्राफिकल। माइनस पाई बाय 2 में बनानी है, देखो ये ग्राफ बनेगा,
ठीक है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब देखो a मान लो अभी के लिए कंसीडर करो कि केस 1 है a ग्रेटर देन 0 है, तो a माइनस एक्स लाइन होगी वो कैसी होगी, वो ऐसी कुछ लाइन होगी। ये एक फैमिली ऑफ लाइन होगा a माइनस एक्स जहां पे a वेरिएबल है, वो सिर्फ a यूनिट से ऊपर नीचे जाएगी, सारी पैरेलल लाइंस होंगी आपस में जिनकी स्लोप -1 होगी। राइट, ये वाली लाइन तक आई क्योंकि a ग्रेटर देन 0 है। अब इसमें सोचो ऐसी कौन सी लाइन होगी जो कि इसको हमेशा कट करे, एक बार कट करनी चाहिए लाइन y इक्वल टू sin x को, ये लाइन कब तक कट करेगी, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। राइट, इस लाइन पे ये पाई बाय 2 है, तो मुझे ये पता है कि अगर मेरी लाइन है या फंक्शन है y इज इक्वल टू a माइनस एक्स, तो जो मेरा इस लाइन पे जो वैल्यू होगी पाई बाय 2 पे वो 1 होनी चाहिए, मतलब कि a माइनस पाई बाय 2, तो a इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 1। a हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, a जैसे इससे ऊपर जाएगा ये वैल्यू इससे ऊपर चली जाएगी, तो या मैं इसको रब करता हूं, देखो a पॉजिटिव माना मैंने, तो लिमिटिंग केस मैंने क्या बनाया इसका, a की लाइन है, a की लाइन है, y इज इक्वल टू a माइनस एक्स की लाइन है, ये y इज इक्वल टू a माइनस एक्स, ये इस लाइन की लिमिटिंग पोजीशन है, 0 से लेके यहां तक मूव कर सकती है, क्योंकि अगर इसके ऊपर ये लाइन मूव करेगी तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो कभी भी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बस इसका क्या मतलब है कि इस लाइन पे कौन से पॉइंट लाई करेगा, ये वाला पॉइंट लाई करेगा, कौन सा पॉइंट है ये 1 पाई बाय 2 1, ये इस लाइन पे लाई करना चाहिए, लाई करवा दो इस लाइन पे, a की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस 1 है। अब a पॉजिटिव है, ये इससे हमेशा छोटा होना चाहिए, तो मतलब a इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 1। सेम अब रिवर्स केस लो, क्या रिवर्स केस है, a नेगेटिव लो, अब a जब नेगेटिव लोगे तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, तो ये इसका लिमिटिंग केस होगा। अब a इससे बड़ा होना चाहिए इस लाइन पे, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है माइनस पाई बाय 2 -1, फिर लाई कराओ इस लाइन पे, -1 इक्वल टू a प्लस पाई बाय 2, तो a इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 -1, a इससे बड़ा होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 -1। राइट, ये भी आ गई, ये n की वैल्यू हो गई, ये m की वैल्यू हो गई, दोनों को ऐड करो 0 आ गया आंसर। तो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके देखे। क्या 3 तरीके देखे हमने, पहला तरीका क्या था हमारा, जब हमने फंक्शन की प्रॉपर्टी स्टडी करी, x प्लस साइन एक्स की प्रॉपर्टी स्टडी करी, कि वो 1 फंक्शन है, उसका डबल डेरिवेटिव कैसे बिहेव कर रहा है, उसका डेरिवेटिव कैसे बिहेव कर रहा है, और एक 1 फंक्शन है ये, और ये x प्लस साइन एक्स ओवरऑल एज अ फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है। राइट, सेकंड मेथड में हमने आईवीटी यूज करा, आईवीटी भी हमने समझा कि क्या होता है, और थर्ड मेथड में हमने ग्राफिकल अप्रोच यूज करी, हमने इस लाइन को, इक्वेशन को कहीं भी चेंज नहीं करा, sin x इक्वल टू a माइनस एक्स को एज इट इज, इस लाइन को a माइनस एक्स इज अ लीनियर लाइन, इज अ लाइन, हमने स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे मूव कराया और देखा कि कौन से लिमिटिंग केस है, कहां तक इस लाइन, ये लाइन इस ग्राफ को टच कर सकती है, कट कर सकती है, या फिर पाई बाय 2 पे टच कर सकती है। राइट, सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। हमने इस क्वेश्चन में 3 टाइप के कॉन्सेप्ट स्टडी करे, फर्स्ट इज ग्राफिकल, सेकंड इज डेरिवेटिव अप्रोच, एंड थर्ड इज इंटरमीडिएट वैल्यू अप्रोच, जहां पे हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को स्टडी करते हैं। राइट,
सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लाता रहूँगा। मैं ये क्वेश्चन बनाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता चले थ्रू दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ कि आपका अगर कोई क्वेश्चन को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आए कि क्या क्या कैलकुलेशन में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर जनरल सिलेबस में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।